वेलकम टू इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12th वाले जो छात्र हैं उनका आज जो चैप्टर नंबर 2 है उसका सेंट्रल आइडिया आज हम लेकर आए हैं। तो यह सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को देखते हुए एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो इस सेंट्रल आइडिया को आज हम विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह जितने भी सेंट्रल आइडिया हैं वो सारे के सारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा सेंट्रल आइडिया हैं वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो हर साल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उनमें से ही ये जो एक कीपिंग क्वाइट चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोइट हैं पाब्लो नेरूदा। इस चैप्टर के जो कवि हैं, कंपोजर हैं, वो हैं पाब्लो नेरूदा। इन्होंने इस चैप्टर की रचना की है, इस चैप्टर को कंपोज किया है। तो इस चैप्टर को आज, इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया विद डिटेल आज देखने वाले हैं, विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सेंट्रल आइडिया कुछ इस प्रकार है। इन कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा। ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इसको पाब्लो नेरूदा के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। आगे, द पोइट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। जो कवि हैं वो शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं, बल देते हैं। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं आत्मनिरीक्षण। इन द पोएम द पोइट टेक्स द सिंबल ऑफ अर्थ। इस कविता में जो कवि हैं वो पृथ्वी को एक सिंबल मानते हैं, प्रतीक मानते हैं। दैट लुक्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से स्थिर दिखाई देती है या स्थिर दिखती है। बट सम एक्टिविटी आर ऑलवेज गोइंग इनसाइड, लेकिन इसके अंदर जो कुछ सक्रियताएं हैं वो हमेशा कैसी रहती हैं, चलती रहती हैं, मतलब सक्रिय रहती हैं। द पोइट वांट्स अस टू रिमेन साइलेंट फॉर ए वाइल लाइक द अर्थ सो दैट बी में इंट्रोस्पेक्ट। द पोइट वांट्स अस टू रिमेन साइलेंट फॉर ए वाइल लाइक द अर्थ सो दैट बी मे इंट्रोस्पेक्टेड। कवि चाहते हैं कि हम पृथ्वी की तरह कुछ समय के लिए मौन रहें, सो दैट, ताकि हम आत्मनिरीक्षण कर सकें। आगे, स्टिलनेस डज नॉट मीन कंप्लीट। स्टिलनेस डज नॉट मीन कंप्लीट इन एक्टिविटी, इट मस्ट नॉट बी रिलेट विद डेथ। शांति का अर्थ पूर्ण निष्क्रियता नहीं है, इसे मृत्यु से नहीं जोड़ा जा सकता। किसको? स्टिलनेस को, इसको निष्क्रियता को मतलब शांति से नहीं जोड़ा जा सकता। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन टू क्रिएट फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग पीपल। यह जो शांति और मौन है वो मनुष्य को उन लोगों के आपसी समझ की भावना पैदा करने में मदद करेगी। द मेन फोकस टू दिस पोएम इज नो वन थिंग विच इज इंट्रोस्पेक्शन।
और इस कविता का मुख्य केंद्र बिंदु केवल आत्मनिरीक्षण नहीं है। तो ये आज का सेंट्रल आइडिया था, जो कि हमने बिल्कुल एक इजी भाषा में, आसान भाषा में इसको हिंदी एक्सप्लेन किया है। अगर यह सेंट्रल आइडिया आपको एक आसान भाषा में समझ आता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इस सेंट्रल आइडिया को आप जरूर एक बार याद करें। ये सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से विजिट करना चाहते हैं तो @English with you अंत में 0 लगा करके सर्च करेंगे, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, जिसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए, जिससे कि आपको बेनिफिट होता रहे और आपको एक विभिन्न प्रकार की इस पर वीडियो दिखाई देंगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।